दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 स्मार्टफोन फेल्स, ग्रेटेस्ट स्मार्टफोन फेल्स एवर। और आपको भी जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि कैसे कैसे मोबाइल्स फेल हुए, जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहला स्मार्टफोन फेल आता है अमेजोन की तरफ से। और आपको पता है कि अमेजोन कुछ भी बनाता है, अमेजोन बेसिक्स है जो हर एक प्रोडक्ट बनाती है, अमेजोन की रॉकेट्स है, अमेजोन की वेबसाइट्स है, अमेजोन की किंडल है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अमेजोन इतना सब कुछ बनाता है लेकिन अमेजोन मोबाइल क्यों नहीं बनाता? तो दोस्तों बता दूं कि अमेजोन ने मोबाइल बनाया था, उसका नाम था अमेजोन फायर, और इसकी मदद से वो आग लगाने वाले थे और आग लगी भी थी। उस मोबाइल का कैमरा, डिस्प्ले, प्रोसेसर, बैटरी सब कुछ बकवास थे। जितने भी लोगों ने उस मोबाइल को खरीदा सभी ने उस मोबाइल को फायर लगा दी, आग लगा दी। और उसकी प्राइस दोस्तों, प्राइस भी उसकी आईफोन के लेवल की थी, सोने के भाव का था, और था उसमें कुछ भी नहीं। और अमेजोन फायर की मदद से अमेजोन ने अपने 170 मिलियन डॉलर पर आग लगा ली। उसके बाद अमेजोन आज तक मोबाइल के अंदर नहीं घुसा। सेकंड नंबर पर दोस्तों आती है रेड, और ये एक कंपनी बहुत ही हाई क्लास कंपनी है। इस कंपनी के कैमराज आते हैं, और नॉर्मल कैमरा नहीं, बहुत ही हाई टेक कैमराज आते हैं जिन कैमरा से मूवी शूट होती हैं, और ऑलमोस्ट सारी मूवीज रेड के कैमरा से शूट होती हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और सोचा कि हम एक ऐसा मोबाइल बनाते हैं, बहुत तकनीकी सोचा था उन्होंने, ऐसा मोबाइल बनाएंगे जिसमें सबसे अच्छा कैमरा होगा, और इतना अच्छा कैमरा किसी दूसरे मोबाइल में नहीं होगा। अब उन्होंने सोच तो लिया ऐसे बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सोचने में और करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो उन्होंने एक मोबाइल बना दिया रेड हाइड्रोजन 1। उस मोबाइल में सब कुछ एकदम अच्छा था लेकिन उसका कैमरा ही खराब था। अब इतना भी खराब नहीं कह सकते, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था उस हिसाब का वो कैमरा बिल्कुल नहीं था, और उसकी डिजाइन भी कुछ अजीब सी थी। तो उसमें बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, तो वो फेल हो गया। फिर भी रेड कंपनी ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और सेकेंड जनरेशन लॉन्च की रेड हाइड्रोजन 2। उसी में भी सेम ही चीज थी, इतना अच्छा कैमरा नहीं था। फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, हमसे नहीं होगा। थर्ड नंबर पर दोस्तों ब्लैकबेरी का मोबाइल। और ब्लैकबेरी पहले के जमाने में आज जैसे एप्पल चल रहा है वैसे ब्लैकबेरी चलता था, और ब्लैकबेरी के काफी हाई फाई मोबाइल आते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लैकबेरी एकदम हाई फाई कंपनी है। तो एक समय की बात है कि नई नई टच स्क्रीन मार्केट में आई थी और सभी लोगों को टच स्क्रीन काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, चारों तरफ टच स्क्रीन की डिमांड थी। तो ब्लैकबेरी को भी एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल देना था, तब उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया ब्लैकबेरी स्टोर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो कोई टच स्क्रीन मोबाइल नहीं थी, वो थी प्रेस स्क्रीन। आजकल मोबाइल कैसे आते हैं? आजकल की ये टच स्क्रीन होती है, इसमें हम टच करते ही हमको रिस्पॉन्स मिलता है। हमने किसी भी आइकन को टैप किया तो हमको रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसमें हमको स्क्रीन को टच कर कर उसको प्रेस करना पड़ता था, तभी हमको रिस्पॉन्स मिलता था। तो ये कोई टच स्क्रीन थोड़ी होती थी। ये बहुत वियर्ड लगेगा कि आप जब स्क्रीन को टच करके उसको प्रेस करो, अब 2-3 दिन तो कर लोगे लेकिन बाद में आप नहीं कर पाओगे। और इतना ही नहीं, और 2-3 गड़बड़ थी उसमें वाईफाई भी नहीं था। इतना फ्लैगशिप ग्रेड का मोबाइल उन्होंने दिया लेकिन उसमें वाईफाई ही नहीं था। और जो प्रेस स्क्रीन भी थी वो मल्टी टच नहीं थी, यानी कि आप एक बार एक जगह ही प्रेस कर सकते हो या फिर एक जगह ही टच कर सकते हो, आप दो जगह एक साथ टच नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है। यानी कि आपको अगर मन कर रहा है कि आपको गेम खेलने हैं, आपको बंदे मारने हैं, तो आप गेम नहीं खेल सकते थे, आप बंदे नहीं मार सकते, क्योंकि जब हम गेम खेलते हैं तो हम 2-3 अंगुलियों को एक साथ यूज करते हैं, तो उसमें मल्टी टच की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंडली दोस्तों जब हम टाइपिंग करते हैं तब भी हम दोनों हाथों से टाइप करते हैं, और अगर मल्टी टच नहीं होगी तो हमको उस एक अंगुली से ही टाइप करना पड़ेगा, तो वो बहुत ही अजीब लगता था। फिर क्या था, ब्लैकबेरी स्टॉर्म बनकर चला गया, हो गया फेल। दोस्तों सैमसंग एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर है मोबाइल्स के मार्केट में, और ऐसा नहीं कि ये इसके बिल्कुल भी मोबाइल्स फेल्स नहीं है, सारे सक्सेस निकलते गए, नहीं, सैमसंग के मोबाइल्स काफी फेल हुए हैं। सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड, ये मोबाइल एक फोल्डेबल मोबाइल था और थोड़े टाइम पहले आया था, ज्यादा दिन नहीं हुए इस बात को। खैर इसकी जो स्पेसिफिकेशंस थी वो पुरानी थी, यानी कि जिस टाइम ये लॉन्च हुआ था उससे 1 साल पुरानी स्पेसिफिकेशंस थी। स्पेसिफिकेशंस को हम रखते हैं साइड में, लेकिन दोस्तों उसमें एक सबसे बड़ी, अब मिस्टेक भी नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक मिसकंफ्यूजन था बहुत ही बड़ा। अब क्योंकि वो फोल्डेबल फोन था तो उसमें जो स्क्रीन थी वो कुछ अलग टाइप की थी, और जो मोबाइल की स्क्रीन थी उसके ऊपर एक पतली सी शीट लगी हुई थी, लाइक वो स्क्रीन गार्ड जैसा उस स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ था। तो जिसने भी उस मोबाइल को खरीदा तो सोचा कि ये कोई स्क्रीन गार्ड है। अब कोई भी अगर मोबाइल खरीद रहा है तो वो चिकनी चिकनी स्क्रीन देखने के लिए स्क्रीन गार्ड को उतार देगा, और सभी लोगों ने ऐसा ही किया। सभी लोगों ने जो स्क्रीन गार्ड था वो उतार दिया, लेकिन उतारने के बाद पता चला कि वो स्क्रीन गार्ड नहीं थी, वो स्क्रीन ही थी, और मोबाइल की स्क्रीन बाद में ब्लैंक हो गई, कुछ भी नहीं चल रहा था। बाद में सैमसंग
ने जितने भी मोबाइल्स थे, ज़्यादा मोबाइल्स नहीं सेल आउट हुए थे, सभी मोबाइल्स को अपने पास मंगा लिया और फिर रिपेयर कर कर एक अच्छा मोबाइल जिसमें वो स्क्रीन गार्ड नहीं था वो सभी को दे दिया। फिर काफ़ी अच्छे से रिकवर कर लिया सैमसंग ने। एप्पल का भी दोस्तों मोबाइल फेल हुआ है। एप्पल का मोबाइल फेल हुआ है आईफोन 6, और उस मोबाइल के फेल होने के बाद में एक नई तरह का टेस्ट भी मार्केट में आ गया, वो आपको आगे बताऊंगा। आईफोन 6 में क्या दिक्कत थी, और तो सब कुछ बढ़िया था मोबाइल में, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी कि आप जब टाइट जीन्स पहनकर उस आईफोन 6 को अपनी जेब में डालकर कहीं बैठ जाओगे और बैठने के बाद जब उठोगे तब आपको आईफोन 6 सीधा नहीं मिलेगा, वो बेंड हो जाएगा। ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था आईफोन 6 में, और जो उसकी चेसी थी मोबाइल की वो काफ़ी वीक, काफ़ी लोगों के आईफोन 6 बेंड हो गए। और ये आईफोन 6 के बेंड होने के बाद में मार्केट में जो नया टेस्ट है वो है बेंड टेस्ट। आजकल जितने भी मोबाइल्स आते हैं सभी को ऐसे मोड़ कर देखा जाता है कि वो बेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो हो रहे हैं तो बेंड टेस्ट में फेल है, उनको बाद में बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं। दोस्तों फ्रीडम 251, फ्रीडम 251 ये एक मोबाइल आया था, और मुझे पक्का पता है कि इस मोबाइल का आपको भी पता है। एक टाइम ऐसा आया था कि चारों तरफ फ्रीडम 251, फ्रीडम 251, अरे यार तुझे इस मोबाइल की बुकिंग करनी आती है क्या, तू बुक कर दे इस मोबाइल को, कहाँ से बुक करें। इस मोबाइल की पहले बुकिंग होती थी कि आप बुकिंग करा लीजिए, और बुकिंग कराने के बाद में आपके घर डिलीवर हो जाएगा ये मोबाइल। और सभी लोग 4-4, 5-5 मोबाइल बुक करा कर आ रहे थे। सभी लोग बुक कराने के बाद में काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, और इवन न्यूज़ चैनल्स में इस मोबाइल का रिव्यू होने लगा, कैसा है ये मोबाइल। लेकिन 251 रुपये में ईयरफोन नहीं आते, मोबाइल कहाँ से आएगा। क्लियर स्कैम था, लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि फिर किसी से कंट्रोल ही नहीं हुआ। ये कोई चाइना की कंपनी थी रिंगोबेल्स करके, उसी की सारी स्कीम थी ये, और बाद में क्या ये स्कैम था, पकड़ा गया, फिर रिंगोबेल्स के मार दी घंटी। लास्ट में आता है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी नोट 7, और ये मोबाइल मेरे हिसाब से सबसे सीरियस खतरनाक मोबाइल फेल था, क्योंकि दोस्तों इस मोबाइल में जो बैटरी थी वो फट रही थी। काफ़ी सारे ऐसे मोबाइल थे जिनकी बैटरी फट रही थी, और अगर आपको ये पता चले कि आपके पास नोट 7 है और उसकी बैटरी फट रही है फिर तो। लेकिन दोस्तों एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी उस मोबाइल में, कि जो बैटरी का स्पेस होता है मोबाइल में, वो स्पेस बहुत ही कम एरिया के अंदर बैटरी लगाई गई थी। इतना ज़्यादा स्पेस नहीं था बैटरी के पास कि वो आराम से लग पाए, लेकिन फिर भी लगा दी गई थी। और फिर बहुत ही कम स्पेस होने के बाद में उस बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट होने लग गए, और एक बार बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गए तो बैटरी बहुत ही खतरनाक चीज़ है और वो ब्लास्ट हो जाती है। बहुत सारे नोट 7 ब्लास्ट हो गए, और एक बार ऐसी सिचुएशन आ गई थी, अगर आपके पास गैलेक्सी नोट 7 है तो आप प्लेन में ट्रैवल नहीं कर सकते। या तो इस मोबाइल को यहाँ पे निकाल के रखिए और चलिए प्लेन में, और अगर आप इस मोबाइल को नहीं छोड़ेंगे तो प्लेन में आप नहीं जा सकते। चारों तरफ इस मोबाइल की सर्च होने लग गई थी, लेकिन बाद में सैमसंग ने अच्छे से रिकवर कर लिया था। एक बार के लिए तो काफी बदनाम हो गई थी नोट सीरीज, लेकिन अब आपको जैसा कि पता होगा कि नोट सीरीज कैसे आसमान की ऊंचाइयां छू रही है। फ्लैगशिप लेवल के मोबाइल्स आते हैं नोट सीरीज के। यही थे दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ खतरनाक स्मार्टफोन फेल्स। आपको सबसे अच्छा या फिर खतरनाक स्मार्टफोन फेल कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।